प्लान ये है कि इस देश के अंदर एक सेकुलरवादी गैंग पैदा हो गया है और सेकुलरवादी जो गैंग है तथाकथित, उनको हम तथाकथित कहते हैं, नारे लगाए। इस्लाम कहता केवल अल्लाह ही है सब कुछ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, केवल इस धरती पर पूजने योग्य एक अल्लाह है। तो बात बोली उसके बारे में बताओ ना, ऐसा कुछ है कि नहीं? ये माँ दुर्गा की मैंने मध्य प्रदेश की एक वीडियो देखी है। वहाँ पर गणपति जो हैं भगवान और मुहर्रम एक जगह साथ साथ बिठाए जाते हैं और साथ साथ रैली भी निकलती है। ये इनका कहना बिल्कुल गलत है। परंतु माइनॉरिटी एक्ट 1992 में कांग्रेस ने जो बनाया अलग मंत्रालय इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर क्यों बनाया कि मुसलमानों को 3500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा उनकी एजुकेशन पर दिया जाएगा, जबकि हिंदुओं को एक पैसा नहीं दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज दोस्तों चर्चा करने की इच्छा हो रही है मेरे बहराइच वाले मुद्दे के ऊपर। कुछ लोग मुझे मिले यहाँ पे जिनसे अक्सर बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं कुछ जो बात करना चाहता हूँ पहले मैं आपको बता दूँ। मेरा दिमाग में ये चीज़ें आई कि बहराइच वाले मुद्दे के ऊपर सर आप लोग देख रहे हो, काफ़ी बहस हो चुकी, काफ़ी हम लोगों ने बात कर ली। बार बार ये अब बात कहने की कोशिश की जा रही है कि जी आपने पत्थर वाला कोई वीडियो देखा, आपने इशू ने देखा, और समझ में नहीं आ रहा कि वो झंडा जो मतलब हिंदू के अगेंस्ट जा रही है बातें, जो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि देखो जी आप ये कर, वो वाली चीज़ रिकॉर्ड किसी ने की तो प्लानिंग से की होगी, नो डाउट। तो ये मेरे समझ आ रहा है, एक तो जो कर रहा है, एक तो बात आ रही है कि भाई आपने दंगे करे, आपने किसी को जान से मार दिया, उसको ना हाईलाइट करके कि जान से मार दिया, आप गोली पे आ रहे हो जी, आप 30 गोली कह रहे हो, आप नाखून मतलब उसको और हीनिस बना रहे हो। लेकिन इस चीज़ की नहीं कर रहे कि एक तरफ तो जान गई, दूसरी वो वीडियो बन रही है, और तीसरा ये बोला जा रहा है कि जी कुछ है नहीं। तो ये क्या मैटर है? ये मैटर ये है, ये प्लान है, ये प्लान ये है कि इस देश के अंदर एक सेकुलरवादी गैंग पैदा हो गया है और सेकुलरवादी जो गैंग है तथाकथित, उनको हम तथाकथित कहते हैं। एक विचारधारा का वामपंथी ग्रुप है और एक लेवरांडू ग्रोह है। ये कभी भी किसी भी सच्चाई की बात को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। आप इन्हें सच्चाई बताओ, परंतु ये कहेंगे नहीं 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 ये सब झूठ है। ये इस देश की आत्मा को खाना चाहते हैं। अगर वहाँ पर वो क्या कह रहे थे कि अगर मस्जिद के सामने से माँ दुर्गा की जय के नारे लगाए जाएंगे तो ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम इसको कभी स्वीकार नहीं करता है कि गैर मुस्लिम कोई जयकारे माँ के लगाए या भगवान के नारे लगाए। इस्लाम कहता केवल अल्लाह ही है सब कुछ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, केवल इस धरती पर पूजने योग्य एक अल्लाह है और उसका रसूल मोहम्मद है। इसके अलावा जो कोई किसी को मानता हो काफिर है, और काफिर का तो निरसनता पूर्वक वध भी कर देना चाहिए, तब भी उसमें कोई बुराई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा। इनका ले लीजिए। नहीं क्या बोल रहे हो ये बात? मैं यार कमाल है, आप राय तो दे सकते हो ना। लो भाई साहब इसमें ठीक से देखो ना प्लीज। सर भाई ने जो बात कही, भाई पढ़े लिखे लग रहे हैं, इन्होंने संविधान पढ़ा होगा कि ये सेकुलर सोच को नहीं मानते हैं। ये बताइए कि संविधान सेकुलर है या नहीं है? यस, अभी जो बात बोली उसके बारे में बताओ ना, ऐसा कुछ है कि नहीं? ये माँ दुर्गा की मैंने मध्य प्रदेश की एक वीडियो देखी है कि वहाँ पर गणपति जो हैं भगवान और मुहर्रम एक जगह साथ साथ बिठाए जाते हैं और साथ साथ रैली भी निकलती है। ये इनका कहना बिल्कुल गलत है। जो ये बात बोल रहे हैं, अभी सुनो, सेकुलर कहा ना कि ये संविधान को मानते हैं। अब इन्हें पूछो सेकुलर का मतलब सब समान है, सबके साथ समान व्यवहार नहीं। परंतु माइनॉरिटी एक्ट 1992 में कांग्रेस ने जो बनाया अलग मंत्रालय इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर क्यों बनाया कि मुसलमानों को 3500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा उनकी एजुकेशन पर दिया जाएगा, जबकि हिंदुओं को एक पैसा नहीं दिया जाएगा। मठ और मंदिरों को एक के जो पुजारी हैं मंदिर में उन्हें 1 रुपया नहीं दिया जाएगा, और जबकि जो नमाज या उसमें पढ़ाने वाले मौलाना हैं उनको वेतमान दिया जाएगा। तो इसमें विरोधाभास हुआ ना हुआ? आप कैसे कह सकते हो इस बात का? तो दोस्तों व्यवधान पड़ गया था, थोड़ा सा वहाँ पे कोई इशू आ गया, हमें हटना पड़ गया। जी। अब मेन बात ये है कि देश कहाँ सेकुलर है। सेकुलर होता तो इस देश में 3500 करोड़ रुपया केवल मुसलमानों के लिए, उन्हें IAS IPS बनाने के लिए इस देश के टैक्स, जो जनता टैक्स देती है, इस टैक्स पेयर का पैसा दुरुपयोग किया जा रहा है इस्लाम के नाम पर। केवल उन्हें 3500 करोड़ रुपया दिए जाते हैं, जबकि किसी हिंदू या किसी अन्य माइनॉरिटी को क्यों पैसा नहीं दिया जाता, केवल मुसलमानों को ही क्यों दिया जाता है 3500 करोड़ रुपया? जहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो 100% केंद्रीय सरकार के वित्त पर चलती है, उसमें इस देश का SC ST जो आरक्षण है वो क्यों नहीं चलता है?
और जामिया मिलिया में अगर चलता है उसमें भी एसटी ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं चलता है, जो कि 100% भारत सरकार के वित्त पर चलता है। अब हम ये पूछना चाहते हैं इस देश के जो सेकुलरवादी गैंग हो, क्या ये कानून और संविधान के खिलाफ तुमने काम नहीं कर रहे तुम? कि जिसको ये लिखा हुआ है कि जिसको केंद्रीय सरकार पूरी 100% देती हो, उस पर केंद्र सरकार का ही सिस्टम चलेगा, उसमें SC ST OBC कंट्रोल होगा, ST OBC जो नियम है संविधान में कानून में आरक्षण का वो चलेगा। परंतु माइनॉरिटी तुमने उस यूनिवर्सिटियों को, दोनों यूनिवर्सिटियों को माइनॉरिटी बना दिया, तो ये कहाँ सेकुलर कहाँ रहा फिर देश है? ये तो तुष्टीकरण होगा केवल मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के अलावा इस कांग्रेस सरकार से लेकर के यहाँ हमारे देश के न्यायालय को, इससे लेकर के ये सब इसी तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, और नहीं तो इस देश का न्यायालय, इस देश का सुप्रीम कोर्ट, क्या कांग्रेस ने जब विवेदाकारी कानून बनाया था कि मदरसों के इमामों को वेतन दिया जाएगा, मस्जिद के इमामों को वेतन दिया जाएगा, और हिंदुओं के जो पुजारी हैं या उनको कोई भी फैसिलिटी, उनको कोई भी तनख्वाह नहीं दी जाएगी, तो ये तो असंवैधानिक रूप से है। परंतु इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं उसे असंवैधानिक घोषित किया, जबकि उन्हें भारत के संविधान की आर्टिकल 142 में ये अधिकार प्राप्त है कि यदि संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून, विवेदाकारी कानून बनता है, तो उसे निरस्त करने का अधिकार इस देश के सुप्रीम कोर्ट को है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत के संविधान का हनन किया है। अच्छा, वक्फ बोर्ड में क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड के ऊपर जो जेपीसी गठित हुई, और कल वो एक नेता है जो इसने मजाक बनाया था, धनखड़ साहब का, बताया था जी क्या हाथ उड़ा गया, क्या चल क्या रहा है? क्या कांग्रेस ने इस देश को तबाही करने के लिए, इस देश को इस्लाम और ईसाईयत में पूरी तरह से कन्वर्ट करने का पूरा मन बनाया था। उन्होंने हर कानून जो इसमें जितने भी संविधान में संशोधन कांग्रेस ने किए, वो केवल और केवल हिंदुओं को तहस नहस करने के लिए, हिंदुओं को नाश करने के लिए बनाए। जितने भी कानून बनाए कांग्रेस ने, जिसमें से वक्फ बोर्ड भी है। वक्फ बोर्ड का आर्टिकल 32 कहता है कि हम कहीं पर भी यदि कोई जनता के हित के या देश के हित के खिलाफ कोई कानून बनाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दे सकते हैं, न्यायालय में चैलेंज दे सकते हैं। परंतु इस कांग्रेस ने मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए आर्टिकल 32 पर भी रोक लगा दी कि इस वक्फ बोर्ड अधिनियम के द्वारा आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हो। तो मैं एक बात करता हूँ, तो फिर ये कैसा अपमान हुआ? ये तो सीधा संविधान का भी अपमान है। नहीं, ये बवाल क्या हुआ? ये क्या चाह रहे हैं? जेपीसी में जो हुआ, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब वो एक तरह धमकी दे रहे हैं, वहाँ की बात किसे लीक कर रहे हो, और शीशा मार के इसने क्या गुस्सा दिलाया, तोड़ दिया, मतलब ये चाह रहे हैं कि रहे वक्त बोर्ड, मतलब ये जो ये चाहते हैं कि कांग्रेस ने क्यों, इसलिए क्योंकि कांग्रेस तो इस भारत की समस्त भूमि पर, हमारे लिए मुसलमान चाहते हैं कि भारत की तमाम धरती पर हमें कब्जा करने का जो अधिकार कांग्रेस ने हमें दिया है, अब कानून और संविधान के अनुसार वक्फ बोर्ड यदि हट जाएगा तो हम इस भारत पर कैसे कब्जा करेंगे। तो उनकी जो रणनीति बनाई गई है उसको जो है का फेल होने जा रहा है वक्फ बोर्ड। तो उनके जो इस देश को इस्लाम में जो चेंज करने का सपना सजोई हुई थी कांग्रेस, वो नष्ट होने जा रहा है। तो उनकी सोच बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है। तो यही तो दुख है उन्हें कि 90% जो कागज़ हैं वक्फ बोर्ड के, वो तो सब फर्जी बनाए, वो तो ज़बरदस्ती घेरी हुई ज़मीन है, और वो सब की सब जो है का ख़त्म हो जाएंगी। तो उन्हें 90% जो ज़मीन कब्जाई गई है, ज़बरदस्ती कब्जा की गई है, वो सब वक्फ बोर्ड के ख़त्म होते नहीं सब ख़त्म हो जाएंगी। तो इनने जो सबसे बड़ा भूमाफिया वक्फ बोर्ड बना हुआ है वो सब ख़त्म हो जाएगा। मेन कारण यही है और कोई नहीं है वक्फ बोर्ड का। ये बताओ, ये अखिलेश की पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी होगी, जो हिंदू के यादव हो गए, ये देखना रहे ना, ये पता नहीं ये सारी चीज़ें जो ये कह रहे हैं, ये क्या मतलब, इनका क्या मकसद है इनका? उनको देखो, उनको केवल एक ही है, उनको ये एक ही है कि कैसे ही किसी भी प्रकार से
हम इस देश में कैसे ही अराजकता फैलाएं, हम इस देश के कानून के अनुसार ना चलें। मेन बात है कानून के अनुसार। जब कानून में जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ना चलें और हम वोट प्राप्त करने के लिए किसी विशेष धर्म मानने वालों की वोट प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना दोस्तों, ये इस तरीके के विचार, आप कहाँ तक सहमत हैं इन विचारों से अपनी कमेंट करके जो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।